मार्केट प्रोफाइल स्पेसमैन डेली 250 कस्टम ऐसे करके है ये अपना। टूल को सेव कर लीजिए, बनेगा नहीं, मुश्किल से मिलता है फिर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अब इसमें हम देखते हैं कि ये मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर है। इसमें तीन चीजें आ रही हैं, एमपी, पीओसी और वीए। तो यहाँ पे हम पहले आपको बता दें कि एमपी का मतलब है मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। पीओसी का मतलब है पावर ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और वीए का मतलब है वैल्यू एरिया। क्लियर है? अब इसको हम दोबारा खोलते हैं। एमपी जो है वो मार्केट प्रोफाइल एरिया है, इसको ब्लैक रख लेते हैं। और पीओसी को हम ब्लू कर देते हैं। और वीए को हम वैल्यू एरिया, उसको रेड ही रहेंगे। तो ब्लैक, ब्लू और रेड इस तरीके से दिखेगा। तो इसको मैं मार्किंग देता हूँ यहाँ पे। जो ब्लैक वाला एरिया है वो एमपी एरिया है, मैं इतना एरिया मार्क कर देता हूँ। और जो ब्लैक वाला एरिया नीचे भी है वो भी एमपी एरिया है, मार्केट प्रोफाइल एरिया, इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है। दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे। लगा दिया इसको, फिर हमने कलर चेंज कर दिया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया एमपी एरिया को। और पीओसी को ब्लू कर दिया। और वैल्यू एरिया को रेड कर। ठीक है। एमपी को मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। अब ये नजर आ रहा होगा आपको, ये एमपी एरिया है, ये भी एमपी एरिया है, मार्केट प्रोफाइल मार्केट प्रोफाइल। ये रेड वाला जो है वैल्यू एरिया है। और ब्लू वाला जो है ये पावर ऑफ कंट्रोल है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं।
जो हमारा एमपी है उसका मतलब है लो वॉल्यूम। ठीक है। और जो हमारा पावर ऑफ कंट्रोल है उसका मतलब है मैक्स वॉल्यूम। और जो हमारा वैल्यू एरिया है उसका मतलब है मीडियम वॉल्यूम। ठीक है। तो लो वॉल्यूम मतलब कि जहाँ पे बाजार है लेकिन वॉल्यूम कम होगा। यहाँ वॉल्यूम कम होगा, यहाँ वॉल्यूम कम होगा। और ये जो रेड ब्लू वाली लाइन है, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ हो रही है इस एरिया में। यानी अगर डीएलएफ को देखें 5 मिनट के चार्ट में तो 670 के पास सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा मूवमेंट यहीं पे हो रही है। और सबसे कम ट्रेड यहाँ हो रहा है, इस एरिया में आता है या इस एरिया में आता है। तो आपने देखा सुबह बाजार खुला, फिर इस एरिया में आया और इस एरिया से बाहर जाते ही बाजार में बाइंग आ गई। तो मतलब कि इस लो वॉल्यूम में जब भी बाजार जाएगा ना तो वहां से रिवर्स कर जाएगा इस तरीके से। फिर जब ऊपर बाजार गया और लो वॉल्यूम में तो फिर वहां से भी रिवर्स कर गया इस तरीके से। तो मार्केट प्रोफाइल हम रोज का लगाते हैं और वो इसीलिए चेक करते हैं कि जब भी मार्केट में इस रेंज में बाजार आएगा, दिस इज द रेंज, और यहाँ पे प्राइस टेस्ट रेंज एंड रिवर्स। तो आप समझ लीजिए कि ब्लैक वाली रेंज को बाजार ने टेस्ट करना है और फिर रिवर्स करना है। सेम नीचे भी होगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी ऐसा ही है। इस एरिया के अंदर बाजार आया और रिवर्स हो गया, फिर बाय आ गई। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो आफ्टर द मार्केट प्रोफाइल टेस्टिंग से जब बाहर आता है बाजार तो यहाँ पे बाय दे देता है। और मार्केट प्रोफाइल एरिया से ऊपर से बाहर आता है तो फिर यहाँ पे सेल दे देता है। तो बहुत बढ़िया ट्रेड है आपके लिए अगर आप मार्केट प्रोफाइल को देखते हैं। मीडियम वॉल्यूम इसलिए देखा जा रहा है कि बाजार जो है मीडियम वॉल्यूम में ट्रेडिंग करता है, लेकिन लो वॉल्यूम में बाजार रिवर्स होता है। तो मोस्टली इस जो इंडिकेटर है इसको लगाने का पर्पस यही है कि हमें पूरे पर्टिकुलर इंट्राडे के अंदर ये पता लग जाए कि बाजार किस लेवल से रिवर्स होगा और हमें ट्रेड दे देगा और उसकी रेंज क्या रहेगी। तो जैसे कि सुबह 9:15 बाजार खुल जाएगा, 9 सवा 9, उसके बाद बाजार चलेगा। तो 1 घंटे के बाद लगभग आप लगा लीजिए 10 साढ़े 10 बजे आप अपना चेक करिए, मार्केट प्रोफाइल का ये जो इंडिकेटर है बन के तैयार हो चुका होगा और 5 7 कैंडल हो चुकी होंगी, तो फिर ये थोड़ा सा अपनी मोमेंटम सही रखेगा और दिखाएगा कि अब यहाँ पे अगर बाजार ट्रेड कर रहा है तो इससे बाहर आने के बाद बाय आ सकती है और उसका जो मैक्सिमम टारगेट है वो ऊपर की जो ब्लैक लाइन है वहां तक रहेगा। ठीक है। तो और अगर मान लो कि ब्लैक लाइंस नहीं दिख रही हो उस समय, तो ब्लू वाली दिखेगी आपको, हाई वॉल्यूम वाली। तो उसी तक का टारगेट है वो रखना पहले। जब ब्लैक लाइन दिखने लग जाए तो फिर ब्लैक लाइन के अंदर अगर बाजार जाता है और फिर रिवर्स होकर आता है रेड की तरफ या ब्लू की तरफ तो फिर सेल के ट्रेड आ जाएंगे। जितनी बार भी ये इसको टेस्ट करेगा उतनी बार सेल के ट्रेड आएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो जो नॉर्मल वॉल्यूम हम देखते हैं वो तो ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है, ये वॉल्यूम जो है ये आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकली, और ये प्राइस के साथ चेक करने से आपको इंट्राडे ट्रेड की एक्टिविटी बता रहा है। इसमें कुछ पूछना है दोनों? जब तक अजित ना बताया तो बताइए, फिर मैं और स्टॉक या निफ्टी में दिखाता हूँ। बोलिए। क्लियर है सब? सर क्लियर है।
हम्म, ये टाटा स्टील का चार्ट लगाया है, तो आपको दिख जाएगा, ये मार्केट प्रोफाइल की एक लाइन लगी हुई है और यहाँ पे पूरी रेंज बनी हुई है नीचे। तो इस रेंज से जब बाहर गया बाजार तो बाई की ट्रेड आया, और इस रेंज में अभी जब भी जा रहा है तो नीचे गिर रहा है बाजार। देखो यहाँ पे भी एक बार गिरा, फिर गिरा, तो मतलब कि इस एरिया से बाजार लो वॉल्यूम की वजह से गिर रहा है, और वॉल्यूम के जो बार है वो धीरे धीरे छोटे भी होते चले जाएंगे। देखो, तो इंडिकेशन अच्छा देता है। साथ में अगर कोई मूविंग एवरेज या कोई इंडिकेटर साथ में आरएसआई या कुछ लगा लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, सिर्फ मार्केट प्रोफाइल से ही काम नहीं चलेगा। निफ्टी पे देखते हैं। देखिए निफ्टी का भी वही सेम सिनेरियो है। बाजार जब चलना शुरू हुआ तो इस लेवल से कंटिन्यू अप रहा, और ब्लैक लाइन जो है यानी कि जो लो वॉल्यूम एरिया आया वो आपका लगभग यहाँ आया। इस एरिया के बाद जब आप ट्रेड ले लेते हो तो फिर आपको ब्लू लाइन तक का पहले टारगेट ले लेना चाहिए। तो हाई वॉल्यूम मैंने बताया जहाँ पे होता है पावर ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं अभी देखता हूँ, बताता हूँ, भेजता हूँ। हम्म। मेरी बात समझ में आई? इस इसको यूज कर लोगे। बस इसमें इस तरीके की मार्किंग आपको बनानी पड़ेगी जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, इस तरीके से। देखो बैंक निफ्टी में भी वहीं से गिरावट आना शुरू हो गई, तो आपको एक पहले से आइडिया लग जाता है बाजार गिरने कब वाला है। समझ रहे? आगे बढ़ाऊं? क्लियर है? यस सर। तो इसके साथ आपने कोई इंडिकेटर यूज करना है तो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो आप, अगर आप बनाना चाहो। जैसे ये जोमेटो में देखिए कि यहाँ पे ब्लैक एरिया बन गया, मतलब कि लो वॉल्यूम है। इस एरिया में एक बात का ध्यान रखेंगे कि अब जैसे यहाँ कोई नीचे कोई लो वॉल्यूम नहीं है तो फिर हमें नीचे का नहीं पता अभी, लेकिन ऊपर लो वॉल्यूम है, यहाँ से सेल आएगी। जब तक मार्केट या कोई भी स्टॉक ब्लैक एरिया में जा रहा है तब तक सेल नहीं करनी है आपको। जब वो वापस बाहर आ जाएगा तभी आप सेल का ट्रेड ले सकते हो, और उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस रेंज के बाहर रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। हम्म। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्या क्या होता है कभी कभार है कि मान लो कि यहाँ से आपने देखा कि भाई लो वॉल्यूम में है, और लो वॉल्यूम में बाजार ऊपर जा रहा है, और जाते जाते बाजार जो है, आपने सोचा यहीं पे सेल कर दूं लेकिन बाजार और ऊपर चला गया। तो ऐसा हो सकता है कि ये ब्लैक एरिया बहुत लंबे बने। जैसे मैं कुछ केसेस में आपको दिखा देता हूँ। लो वॉल्यूम में भी बाजार बहुत लंबा लंबा दूर चला जाता है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हैं। ये देखो कितना लंबा लो एरिया है। जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक ट्रेड मत करना। बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि लो, ये देखो ये, अब यहाँ से बाजार जो है
कितना ऊपर गया है। अब इस एरिया में अगर आप कहीं बीच में सेल ले लोगे तो फंस जाओगे। पूरे दिन बाजार गिरा ही नहीं। देखो आप, तो लो वॉल्यूम से बाहर आ जाए जब, तब जाके आपको करना है। मेरी बात आ रही है समझ में? Yes, sir. इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। कोई डाउट है? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया मैम। अब आ गया। 5418। हम्म। एक बात और, इसको कोई आपने 1 घंटा डेली वीकली सब में नहीं लगाना, इसको 5 मिनट के चार्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के चार्ट पे यूज़ करना है। दूसरी एक कंडीशन मैंने बताई है कि इसको कम से कम 1 घंटे का बाजार जब बीत जाए उसके बाद लगाना है। 10:15 10:30 के बाद, उससे पहले नहीं लगाना। ठीक है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। Yes, sir. ठीक है। और ये वॉल्यूम के बेस पे बना हुआ मार्केट प्रोफाइल है। बुक के अंदर ना आपको इसके बारे में सिर्फ 2 4 लाइनें लिखी होंगी, तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि जिससे कि आपको पता रहे मार्केट प्रोफाइल होता क्या है। वैसे इसके बेस पे और भी इंडिकेटर बनते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपके में दिया नहीं हुआ है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिर्फ ये बता दिया कि इसको ऐसे यूज़ करते हैं और ये वॉल्यूम के बेस पे बना हुआ होता है। समझ रहे हैं? इसमें ना देखा जाए तो 3 चीजें यूज होती हैं। एक हो गया प्राइस, एक हो गया टाइम, एक हो गया वॉल्यूम। तीनों का कॉम्बिनेशन से बन रहा है ये, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं। अब बात आती है कि बाजार का जो 70% ऑफ द डे वॉल्यूम है, यानी कि अगर बाजार के बात करें रेड एरिया की, ये और ये 70% टाइम बाजार जो है रेड एरिया में रहता है। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर बाजार ट्रेड कर रहा है तो एक फेयर प्राइस में ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना? और जो पावर ऑफ कंट्रोल बताया या पॉइंट ऑफ कंट्रोल बताया, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। ये देखो, इस एरिया में
ट्रेडिंग होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ से बाजार चढ़ेगा या उतरेगा, लेकिन एक बात क्लियर है, जहाँ ट्रेडिंग होगी ना, वहाँ वॉल्यूम होगा, वहाँ लिक्विडिटी होगी। तो इस एरिया में आपको कभी भी ट्रेड लेने में या देखने में दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको बताया कि शुरू का 1 घंटा, फर्स्ट आवर मान के चल लो, वो एक इनिशियल बैलेंस कहलाता है। खासकर 30 मिनट जो शुरू के होते हैं, उस समय आपको ट्रेड को सिर्फ देखना है, बाजार को उस समय इसको नहीं लगाना है। इसको 1 घंटा, जैसे मैंने लाइन लगा दी, 1 घंटे तक इसको बनने दीजिए, उसके बाद आपने शुरू करना है। ठीक है। अब कुछ अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर आप देखें, नॉर्मल डे होता है, जब नॉर्मल है, नॉर्मल मूवमेंट में ट्रेड करता है बाजार। एक होता है ट्रेंड डे होता है, जिसके अंदर बाजार बहुत तेजी से ट्रेड करता है, पूरे दिन ट्रेंड अप रहता है, देखते हो आप। न्यूट्रल डे होता है, दोनों साइड बाजार चल रहा होता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। और नैरो ट्रेड भी होता है, कभी कभी बाजार पूरे दिन ऐसा ही रहता है। समझ रहे हैं? तो हर तरीके के हिसाब से मार्केट प्रोफाइल को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, कि भाई कैसा ट्रेंडिंग बाजार है, वो 1 घंटे में पता लग जाता है शुरू के। उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। शुरू में ही पहले चलते ही बाजार तेज हो गया 1 घंटे में, तो वो ट्रेंडिंग बाजार हो जाएगा। शुरू में बाजार रुक गया, बाद में ट्रेंडिंग हुआ, तो वो एक तरीके से आपका जो है न्यूट्रल रे में आ जाएगा, अपना अप और डाउन दोनों चल रहे हैं उसके अंदर। क्लियर है? तो जब आप इसको यस सर। लाइवली लगाओगे तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि बाजार की जो मूवमेंट है वो आज कैसी रहने वाली है। और मैंने जैसे सिंपल स्ट्रेटजी बता दी कि इस रेंज के बाहर ही ट्रेड करने पे आपको फायदा है, तो लो रेंज को पकड़िए और उसके बाहर ट्रेड करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हम्म। सर इसमें बाय भी वहां करना है जब एमपी से कैंडल ऊपर जाए? बाय भी वहाँ करना है। देखिए, अगर जैसे मैं मोस्टली क्या करता हूँ इसमें, इस केस में, कि मैं ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ सुबह सुबह 10 बजे के बाद। इससे बाहर जैसे ही आता है मैं बाय कर लेता हूँ, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ, और ये टारगेट रखता हूँ। ठीक है। जैसे मेरा लॉन्ग ट्रेड है, इस तरीके से मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये मेरा ट्रेड बना प्रॉफिट एरिया, ये मेरा लॉस एरिया। फिर मैं अपसाइड में जो है रेंज बना लेता हूँ, उस रेंज से अगर गिरता है तो फिर ट्रेड की सोचता हूँ। लेकिन एक दिन का जो मैं देख रहा हूँ, वो एक ही दिन का देख रहा हूँ, फिर अगले दिन का मैं अगले दिन का नेक्स्ट जब प्रोफाइल बनेगा उसमें देखूंगा। इसका लेना देना मेरा पिछले कोई दिन से नहीं है, इसका लेना देना मेरा अगले दिन से नहीं है। क्लियर है भाई? यस सर। वीडियो वॉच कर ली थी आप लोगों ने? हम्म। हाँ सर। ठीक है, मैं आपको ना कुछ पैटर्न्स की वीडियो भेज रहा हूँ। पैटर्न तो नहीं हुए ना अभी आपके? डबल टॉप नो डबल बॉटम हुआ था आपका? ये सर हाँ डबल सर टॉप। वो। हेड एंड शोल्डर? नो सर एक ही हुआ है। कप एंड हैंडल ये सब नहीं हुआ है? हेड एंड शोल्डर की वीडियो मैंने आपको भेजी है, यूवीडब्ल्यू और कप एंड हैंडल की भी भेजी है। ये वॉच करके रखनी है आपको। ठीक है। कल पैटर्न कराऊंगा सुबह।
ठीक है सर। तो आज वॉच कर लेना। कल लगभग 11 बजे के 11:30 बजे के आसपास लेते हैं क्लास। ठीक है सैम। यस सर।